दिल्ली के जहांगीरपुर का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सलमान होता है। सलमान ऐसी लड़कियों को, ऐसी महिलाओं को निशाना बनाया करता था। ऐसी महिलाओं को, ऐसी लड़कियों को वो निशाना बनाया करता था जो अकेली हुआ करती थी, जिन्होंने सोना पहना हुआ करता था, चाहे कानों में कुंडल हो या फिर गले में सोने की चेन हो। मौका देखता था, झपटमारी करता था और भाग जाया करता था। इस तरीके से दिल्ली और गुड़गांव में लगातार घटनाएं हो रही थी। बात नवंबर 2021 की। महिला सब इंस्पेक्टर सरोज सिंह ने इन्होंने बीड़ा उठाया। इस अपराधी को वो पकड़ेंगी। उन्होंने ऐसी जगह को चिन्हित किया जहां लगातार घटनाएं हो रही थीं। वो 7 से 8 दिन सादा वर्दी में, सादा भेष में वहां जाकर खड़ी हो जाया करती थी। कानों में मोटे मोटे कुंडल पहने, गले में सोने की चेन पहने। इसी बीच में एक दिन ऐसा आता है कि सलमान अपनी बाइक पर बैठकर आता है। वो उस महिला सब इंस्पेक्टर को पहचान ही नहीं पाया कि वो पुलिस में है। जैसे ही उनके गिरेबान पर झपट्टा मारता है, सोने की चेन खींचने की कोशिश करता है, तभी सर इंस्पेक्टर उसकी बाइक में एक जोर की लात मारती है। उसकी बाइक गिर जाती है। तभी उस लड़के को लगता है जरूर कुछ ना कुछ बात है। वो पिस्टल निकालता है, सर इंस्पेक्टर पर गोली चला देता है। बच जाती है सर इंस्पेक्टर। बीच बचाव में जब वो अपना बचाव कर रही थी तो वो भी गोली चलाती हैं और सलमान घायल हो जाता है और पकड़ा जाता है। ये किस्सा बहादुरी का सोशल मीडिया और अखबारों में खूब वायरल हो जाता है। लोग खूब तारीफ कर रहे थे, लेकिन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। जब ये घटना हो रही थी, उस घटना के दौरान सैकड़ों लोग इधर से उधर जा रहे हैं। उन सब लोगों ने अपनी आंखों से ये दृश्य भी देखा था। कई वाहन थे, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, किसी ने भी वहाँ रुकने की कोशिश नहीं की। किसी ने भी उस अपराधी को पकड़वाने में मदद नहीं की। अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं और लोग तमाशा देखते रहते हैं। अब तो चलन ये भी हो गया है कि लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। आज की कहानी जो कि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, दरअसल उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की होती है, वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही होती है। कोई नहीं जानता था। 3 लड़के सरेआम दिन दहाड़े उसके साथ छेड़छाड़ जैसी घटना को अंजाम दे रहे थे। उस लड़की में जब तक हिम्मत थी तब तक उनसे लड़ती रहती है। दरअसल उसके साथ बहुत गलत भी करते हैं। ये कहानी भी सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। आज की कहानी से जानने की कोशिश करते हैं कि कौन थी वो लड़की और कौन थे वो अपराधी जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज की सच्ची घटना जो कि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। मुरादाबाद का थाना लगता है सिविल लाइन। बात कर रही हूँ 30 नवंबर 2024 की। दोपहर 3 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा। सिविल लाइन क्षेत्र का इलाका है मिलक तिराया। समोसे की दुकान के पास कुछ लड़के खड़े हुए थे। इसी बीच में एक लड़की सलवार सूट पहने हुए है, आराम से जा रही थी। बताया जाता है कि वो अपने कमरे पर जा रही थी, जो उसने किराए से कमरा लिया हुआ था अपने मकान मालिक के, जहां जा रही थी। इसी बीच में आराम से जा रही थी, एक लड़का बाइक लेकर आता है और वो बहुत तेजी से बाइक लाता है। उस लड़की ने बचने की कोशिश की, तुरंत ही उसके आगे बाइक लगा देता है। लड़की चुपचाप निकलने की कोशिश कर रही थी। उसे रुकने की बात कहता है, लड़की रुक जाती है। जैसे ही वो रुक जाती है, उससे पूछा जाता है कि क्या बात है, तो लड़का कहता है मेरी बाइक बंद हो गई है। वो कहता है कि क्या तुम इसे स्टार्ट कर सकती हो। लड़की कहती है तुम क्या बात कर रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारी बात करने का। लड़की ने ऐसी बात कही तो लड़का अपनी बाइक को स्टैंड पर खड़ी करता है और खड़ा हो जाता है। जब लड़की ने कहा दूर हट जाओ, पास आने की कोशिश भी मत करना, जैसे ही वो लड़का उसके गलेबान पे हाथ डालने की कोशिश कर रहा था, उसे छेड़ने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ अभद्र व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था, लड़की ने एकदम से उसे पुश किया, एकदम से पीछे हटाया। इतना उस लड़के को इतना बुरा लगता है कि उस लड़के ने उस लड़की को एक के बाद एक थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। थप्पड़ तो थप्पड़, उस लड़की को बुरी तरीके से पकड़ा और उसे जमीन पर पटक कर मारा। हालांकि इस बीच में एक बुजुर्ग आदमी आ रहे थे, उनने देखा। देखने के बाद उस लड़की को गिराकर रखा है। उस लड़की के ऊपर से उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बुजुर्ग आदमी करते भी तो क्या करते। लड़का ताकतवर था क्योंकि उसकी उम्र 22 से 23 साल रही होगी। अपनी पूरी जोर लगाने की कोशिश कर रहा था, ताकत दिखा रहा था।
हालांकि जो पुलिस वाली लड़की है वो सादा वर्दी में, आसपास के जो लोग थे वो नहीं जानते थे कि ये कौन है, कहाँ से है, क्या है। इसी बीच में लड़की ने हिम्मत जुटाई, खड़े होने की कोशिश की। लड़के ने एक बार फिर से नाली की तरफ दीवार में उसका सिर मारता है, फिर से उसे मारने पीटने की कोशिश कर रहा है। लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। जब हिम्मत नहीं हारी तो उससे लगातार फाइट करने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच में कई लोग आते हैं। उस लड़के ने उस लड़की को गिरा के पटक के मारा था, सर दीवार में मारा था, उसका सर नाली में देने की कोशिश की। पास के लोगों ने रोकने की कोशिश की। जैसे ही उस लड़के को खींचा तो एक और लड़का आ जाता है। लड़का आता है तो उस लड़की ने फिर से हिम्मत जुटाई। जानती थी क्या नियम है और कानून का कैसे पालन किया जाता है या फिर इन्हें कैसे पकड़ा जाएगा। जैसे ही वो उसके बाइक की फोटो लेने की कोशिश कर रही थी, जैसे ही एक और लड़का आ जाता है, कभी वो बाइक के आगे खड़ा हो जाए, कभी वो बाइक के पीछे खड़ा हो जाए। वो लड़की का हाथ पकड़ के पीछे झटकने की कोशिश कर रहा था। लड़की हिम्मत नहीं हार रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर नंबर ले ही लिया। ये जो पूरा मामला, ये जो पूरा दृश्य एक सीसीटीवी लगा हुआ था, उस सीसीटीवी में कैद हो रहा था। बहुत सारी भीड़ आ रही है, जा रही है, लेकिन ज्यादातर लोग तमाशा देखने वाले थे। एक दो बुजुर्ग लोग थे, एक दो वैसे लोग थे जो लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे थे। बारी बारी से 3 लड़के आते हैं, उस लड़की के साथ लगातार अभद्र व्यवहार कर रहे थे, लेकिन लड़की ने हिम्मत जुटाई। हिम्मत जुटाने के बाद आखिरकार बाइक का फोटो खींच ही लिया। बाइक का फोटो खींच लिया यानी कि उसकी जो नंबर प्लेट थी उसका फोटो खींच लिया, जो कि UP 21CK 4698 उस गाड़ी का नंबर होता है। इसके बाद काफी भीड़ जुट जाती है, यानी कि भीड़ जुट जाती है तो एक लड़की और आती है, यानी कि वो 3 लड़के हैं, उनमें से उनकी वो बहन है या कोई परिवार का सदस्य वो भी आ जाता है और वो उस लड़की के साथ गाली गलौज करने लगते हैं। इसी बीच में भीड़ में से आवाज आती है कि जिसके साथ तुम अभद्र व्यवहार कर रहे हो, जिसके साथ तुम लड़ने की कोशिश कर रहे हो, शायद तुम्हें पता नहीं है कि वो लड़की है कौन। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस में ये महिला आरक्षक है, यानी कि पुलिस कांस्टेबल है। अगर पुलिस को पता चलेगा तो शायद तुम्हारी खैर नहीं है। बस इतना सुनना था कि वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। जो भी आरोपी होते हैं वो वहाँ से मौका पाके भाग जाते हैं, लेकिन इस बीच में भी जब वो बाइक का फोटो खींच रही थी तो लड़का कभी आगे पीछे उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। तब उस लड़की ने हिम्मत जुटाई और उसमें एक के बाद एक कई चांटे मारे। यहाँ हिम्मत जुटाई। सबसे बड़ी बात तो ये कि वो 3 लड़के, वो अकेली लड़की सादा वर्दी में वो होती है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। यहाँ हिम्मत से काम लिया, जैसे भी था उन्हें पीटती है अपनी बहादुरी दिखाते हुए। कुल मिला के मामला सिविल लाइन थाने में पहुँच जाता है। ये जो लड़की कांस्टेबल होती है वो एक FIR दर्ज कराती है, एक तहरीर देती है, मुकदमा अपराध संख्या 1057 1057 जो FIR नंबर होता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 ब्रैकेट में 2 भारतीय न्याय संहिता की धारा 15 ब्रैकेट में 2 साथ ही BNS जो कि शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं भारतीय न्याय संहिता, तो 352 और 76 में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। तब उनकी बाइक के नंबर के आधार पर पुलिस ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। DIG से लेकर बड़े बड़े अधिकारी उस इलाके में जाते हैं। जाने के बाद पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो लड़के कौन थे जो उस लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो पता चलता है कि एक लड़के का नाम इरफान होता है, एक का नाम शाहीन होता है, एक का नाम नहीन होता है। जो लड़की आती है वो नहीन की बहन होती है। आखिरकार 4 के नाम से मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। 5 या 6 के अज्ञात में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस ने ताबड़तोड़ गिरफ्तारी करना शुरू किया। आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये भी बताया जा रहा है कि इसमें कुछ धाराएं सामान्य थीं। पुलिस जांच में ये साबित नहीं कर पाती है कि छेड़छाड़ जैसी घटना को अंजाम दिया जा रहा था। उन्हें शायद जमानत मिल गई थी, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम सोशल मीडिया पर 2 मिनट 51 सेकंड का एक वीडियो होता है जो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो जाता है। जो भी देख रहा था उस लड़की की बहादुरी देखकर शाबाशी देना शुरू कर देता है। कहते हैं कि उस लड़की ने इतनी सारी भीड़ के अंदर भी हिम्मत नहीं हारी। जितना भी कर सकती थी उसने बारी बारी से सभी को पीटा जरूर, तीनों को।
कहते हैं उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी, इतनी सारी भीड़ के अंदर से कोई उसकी मदद करने नहीं आ रहा था। इतना भी वो कर सकती थी, बारी बारी से उसने उन तीनों को पीटा जरूर। जब भी मौका मिल रहा था किसी में घूसा मारा, किसी में चांटा मारा, वो भी सभी के सामने। ये भी वीडियो वायरल हो रहा था। फिर भी बारी बारी से उन तीनों लड़कों ने उस लड़की के साथ अभद्र व्यवहार किया, वो भी अपने आप में एक शर्मवाद वाली बात है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। दोपहर के 3 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। लोग तमाशा देख रहे हैं, किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। 1-2 बुजुर्ग आदमी, 1-2 वैसे लोग हैं जो बीच में आते जरूर है और बाकी के सभी लोग तमाशा देख रहे हैं। इस तरीके से अपराध होता चला जाता है। इस तरीके से सोशल मीडिया पर ये भ्रामक तरीके से वीडियो वायरल होता है। लड़की हिंदू थी, लड़के मुसलमान थे कि इस तरीके की भी बातें होती हैं। जो भी थे हिंदू मुसलमान, ये तो बात की बात है कि पर जो लोग थे अगर उस लड़की की मदद करते तो उसके साथ शायद ऐसा नहीं होता। उसके सर में भी चोट आती है, उसकी टांग में भी चोट आती है, उसके चेहरे पे भी चोट आती है, उसके कई जगहों पर चोट आती है। लड़की को उठाकर पटका गया था। आपके आसपास ऐसी कोई घटना होती तो आप उसमें जरूर हस्तक्षेप करें। अगर हस्तक्षेप नहीं कर सकती तो कम से कम पुलिस को फोन करके तो बुलाएं। इस तरीके की घटना हो रही है। लोगों का वीडियो बनाने में ध्यान तो बहुत होता है। हालांकि यहाँ पर कोई वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन वो खुद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहा था। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें। अगर इस तरीके की कोई घटना हो रही है तो आगे बढ़कर मदद करने की कोशिश जरूर करें। मैं आशा करती हूँ आप सभी से कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।